एवरीवन, वेलकम बैक। और आज ईशी 4 मंथ्स की हो चुकी है और वो रोल होना शुरू कर चुकी है। बार बार रोल हो जाती है और हमें उसे सीधा करना पड़ता है और फिर से वो रोल हो जाती है। देखने में बहुत अच्छा लगता है, न्यू एक्सपीरियंस है, मज़ा भी आता है देखने में। और आज वो अपने डाटा के साथ बालकनी में बैठ के विटामिन डी सोक कर रही है। कितनी क्यूट लग रही है मेरी ईशी। सो गाइज़, रिसेंटली अभी मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी अपने दोनों बेटों के साथ ईशी से मिलने के लिए। एंड वो काफ़ी सालों के बाद आई थी हमारे यहाँ अपने भाई के घर। और इतनी खुशी हुई मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि जब वो आई तो मेरे हस्बैंड बीमार थे, वायरल फ़ीवर हो गया था। उसके बाद मुझे वायरल हो गया और इसके बाद ईशी को भी वायरल हो गया। तो मैं उनको काफ़ी टाइम दे नहीं पाई, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा कि मैं छोटा सा रिचुअल करना चाहती हूँ ईशी के लिए। ईशी अभी 4 मंथ्स की ही हुई है, लेकिन वो चाहती थी कि थोड़ा सा खीर चटाई का जो रस्म है वो करके जाएं। तो मैं उनको मना नहीं कर पाई। वैसे तो 7th मंथ में होता है खीर चटाई का रस्म, पर स्टिल वो बोली मैं थोड़ा सा करके जाऊँगी, आई हूँ तो करके जाऊँगी। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ड्रेस और उन्होंने पायल और ब्रेसलेट सब ईशी के लिए लेके आई थी। और मुझे देख के इतना खुशी हुआ कि ईशी के लिए उसकी बुआ ने इतनी सारी चीज़ें लेके आई हैं। और ईशी भी बहुत खुश थी अपनी बुआ को देख के। उसके 2 बड़े भाई वो भी काफ़ी एक्साइटेड थे। उनकी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बहन आई है। तो यहाँ पे दीदी छोटा सा ही रिचुअल कर रही है। बस हल्दी कुमकुम लगाएंगी और जो उन्होंने ब्रेसलेट और पायल लेके आई है उसके लिए वो पहनाएंगी और हल्का सा ऐसे बस मुंह के पास खीर लेके जाएंगी। तो मैं उनको मना नहीं कर पाई, मैं चाहती थी वो करे। ईशी के लिए कोई कुछ भी करता है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली उसकी बुआ इतने सालों बाद उसे मिलने आई है तो मैं कैसे रोक सकती थी। तो अभी दीदी उसको ब्रेसलेट पहना रही है। और ईशी काफ़ी घुल मिल गई थी बहुत कम दिनों में दीदी से। ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों से जानती है दीदी को, फ़र्स्ट टाइम मिल रही है। लेकिन आराम से दीदी के पास रह जाती थी, दीदी उसको सुलाती थी रात को। वो जितनी बार भी वो सोने जाती थी दीदी ही सुलाती थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई क्योंकि वो आई और हम लोग बीमार थे। और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि यार इसी टाइम में बीमार पड़ना था। लेकिन फिर हम लोग जल्दी जल्दी रिकवर हो गए और 2-3 दिन जो टाइम बचा था वो मेरे हस्बैंड जाके मतलब उन्होंने घुमाना फिराना जो भी करना था वो कराया। और फिर मैंने लास्ट डे रखा था कि मैं लास्ट डे ही जाऊंगी दीदी के साथ घूमने के लिए, क्योंकि ईशी रुकती नहीं है। इसीलिए मैंने बोला आप लोग घूम लो, उसके बाद फिर लास्ट डे जिस दिन होगा उस दिन फिर मैं जाऊंगी। सब मिल के जाएंगे, लंच करेंगे, ऐसा हम लोगों ने प्लानिंग किया था। तो यहाँ पे वो ब्रेसलेट पहन रही है। और ये जो दीदी ब्रेसलेट लेके आई है, जो नज़र रक्षक ब्रेसलेट जो होता है, वो परफेक्टली ईशी को फिट आ गया। मतलब इतने सारे उसके पास रखे हुए हैं, मैं पहना नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो बड़े हो रहे थे। लेकिन ये तो परफेक्टली फिट हो गया क्योंकि फ़ई ने दिल से लेके आई थी ईशी के लिए। और दीदी बहुत खुश थी, ईशी को देख के बहुत ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पे हल्का सा उन्होंने बस मुंह के पास लेके गई और मेरे हस्बैंड रुमाल के साथ रेडी थे पोंछने के लिए, कहीं ईशी चाट ना ले। लेकिन बहुत अच्छा लगा ये रिचुअल छोटा सा दीदी ने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ दीदी जल्दी जल्दी वापस फिर से आ जाए। और यहाँ पे हम नेक्स्ट डे फिर जिस दिन उन लोग जाने वाले थे, नेक्स्ट डे हम लोग लंच के लिए गए थे। ये 2 मेरे भांजे हैं, बहुत अच्छे हैं, एकदम कूल है। और यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ तो खाया नहीं, हल्का फुल्का थोड़ा सा खा के आए क्योंकि स्टार्टर से ही पेट भर जाता है। तो एक जन संभाल रहा था, एक जन खा रहा था, ऐसे हो रहा था। ईशी रुक नहीं रही थी, उसके सोने का टाइम था इसलिए वो नहीं रुक रही थी। तो यहाँ मेरे दिनेश उसको संभाल रहे, हम लोग खा रहे, कभी मैं संभाल रही हूँ, बाकी सब खा रहे, ऐसे ही चल रहा था। ईशी बिल्कुल भी थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी, वो बाहर जाती है तो थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है। तो काफ़ी अच्छा टाइम हमने यहाँ स्पेंड किया।
और लंच के बाद फिर मैं घर चली गई थी। मुझे दिनेश ने घर छोड़ दिया था और इन लोग सब शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल गए थे। मैं नहीं गई थी क्योंकि ईशी बिल्कुल नहीं रुक रही थी। तो यहाँ पे हमने ये सब खाना खाया, पनीर, मशरूम, फ़िश, चिकन और पिज़्ज़ा वगैरह ये सब खाया था। यहाँ का मशरूम और फ़िश बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था इस रेस्टोरेंट का। और मुझे तो खाना काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद ये टाइम आ गया विदाई का। दीदी जा रही हैं। बहुत ही कम टाइम के लिए आई थी और हम उनको बहुत कम टाइम दे पाए। अच्छा नहीं लग रहा था, बट उनको जाना था क्योंकि दोनों का स्कूल खुल गया था, दोनों भांजे का स्कूल खुल गया था, तो वो जा रहे थे। और मैंने उनको बोला है कि जल्दी जल्दी वापस आना है और हम मिलके कहीं घूमने जाएंगे। दीदी कब आए और कब चले गए कुछ पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था बस अभी आए और अभी चले गए। टाइम कैसे निकल गया कुछ समझ में नहीं आया। पर वो जल्दी ही वापस आने वाली हैं। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।